4 महाकाव्यों का नाम लिया गया है कल्हन ने, विशेषकर कल्हन ने नाम महाकाव्य लिखने वालों का, यानी शिव स्वामी का नाम लिया है, रत्नाकर का नाम लिया है, आनंदवर्धन का नाम लिया है, मंख का नाम लिया है। तो ये इन 4 का ये सब के सब जो हैं, ये इनको अवंती वर्मन के शासनकाल के आगे पीछे या उसमें जैसे तैसे लाया है। महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कि महाकाव्य को की रचना जो है वो बहुत ही कठिन कार्य है, ये इसने कहा है। अगर रचना में अर्थ है तो शुद्ध पद नहीं, अगर शुद्ध पद है तो रीति नहीं, अगर रीति है तो घटना नहीं, अगर घटना है तो उक्ति का नया रूप नहीं। तो ये इसलिए वो समझते हैं। और अगर रस नहीं है तो सबका सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार से उन्होंने रस पर जोर तो दिया है, लेकिन अलंकार पर भी इसने काफी ध्यान केंद्रित किया है इस कवि ने। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं दार्शनिक विचारों की बात कर रहा था। कश्मीर में एक अजीब सा दार्शनिक मत जो कि आगम नंबर में जिसकी बात की गई है वो है नीलांबर जैन। नीलांबर जैन का नाम सुना ही कहीं नहीं है। कश्मीर में ये 9वीं शताब्दी में कौन सा धार्मिक सेक्ट था, कौन सा दार्शनिक पंथ था, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम इसको केवल यही समझ सकते हैं आगे कि ये जैन विचारधारा का संप्रदाय रहा होगा उस समय कश्मीर में। नमस्कार श्रोतागण, आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर शशि शेखर तोषकानी जी से बातचीत करेंगे और विषय ये रहेगा कि कश्मीर के जो कई शास्त्र थे उनका भारत के ऊपर क्या प्रभाव रहा है और भारत की संस्कृति में उनका कितना योगदान है। और उसमें एक बड़ा योगदान जो है नाट्य शास्त्र का भी है, उसके विषय में भी बातचीत करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि नीलांबर जैन समुदाय का भारत के साथ क्या रिश्ता था, कितने गहरे संबंध थे और वो संबंध जो थे वो कितने पुराने थे और उनका पूरे भारत के ऊपर या कश्मीर के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ा। देख लीजिए डॉक्टर शशि शेखर तोषकानी जी को। आगम नंबर के बारे में मैं बात कर रहा था और उसके बारे में ये भी कहना चाहूँगा मैं कि उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, वो एक दार्शनिक नाटक है। लेकिन दार्शनिक नाटक होते हुए भी दार्शनिक विचारों का नाटक है, लेकिन दार्शनिक विचारों का नाटक होते हुए भी दार्शनिक विचारों को उसमें एब्स्ट्रैक्ट दार्शनिक विचारों को, अमूर्त दार्शनिक विचारों को उसमें मानवीकरण नहीं किया गया है, उनको एम्बॉडी नहीं किया गया है, बल्कि हर एक दार्शनिक विचारधारा के जो प्रतिनिधि उस समय कश्मीर में थे तो उन प्रतिनिधियों को आपस में बहस में उलझाया है और अंत में इस निर्णय पर आया है कि दुराचरण को छोड़कर, अश्लीलता को छोड़कर जो सामान्य सिविलिटी है, जो सामान्य धर्म का निर्वाह है, उसको करते हुए सभी जो हैं धर्म जो हैं वो उन दरवाजों की तरह है जिससे अनेक दरवाजों से हम महल में प्रवेश कर सकते हैं। उसी प्रकार से अनेक दार्शनिक विचारों से ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं दार्शनिक विचारों की बात कर रहा था। कश्मीर में एक अजीब सा दार्शनिक मत जो कि आगम नंबर में जिसकी बात की गई है वो है नीलांबर जैन। नीलांबर जैन का नाम सुना ही कहीं नहीं है। कश्मीर में ये 9वीं शताब्दी में कौन सा धार्मिक सेक्ट था, कौन सा दार्शनिक पंथ था, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम इसको केवल यही समझ सकते हैं आगे
ये जैन विचारधारा का संप्रदाय रहा होगा उस समय कश्मीर में। चाहिए था पहले हमको महाकाव्य या काव्य के बारे में बात करना, हमने नाटक से शुरू कर दिया। तो या तो नाटक का अंत भी करना है, तो अंतिम नाटक जो इस क्षेत्र में है वो है कर्ण सुंदरी। कर्ण सुंदरी, कर्ण सुंदरी एक जी। बहुत ही छोटी नाटिका है, अच्छा, और जिसने लिखा है बिल्हन ने, वो कर्ण सुंदरी से कहीं अधिक अपने काव्य और महाकाव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो लेकिन कर्ण सुंदरी में भी ये है कि इस नाटिका में चालुक्य वंशीय राजा जो है कर्णदेव जो है उनका अनुराग हो जाता है एक विद्याधरी के साथ, जो कि स्वर्ग से जिसको पृथ्वी पर भेजा गया है, और वो चित्रशाला में उसका चित्र देख रहे होते हैं। तो उसी समय रानी आ जाती है। रानी आ जाती है तो ये राजा सकपका जाता है और क्षमा मांगता है। लेकिन रानी, ये जो विद्याधरी थी, बहुत ही रूपवती थी, और ये राजा के घर में ही एक दासी के रूप में रहती थी। तो मंत्री इसको उसके साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहा होता है। इतने समय में उसकी रानी होती है, वो फेस बदल कर वहां पर इससे मिलने जाती है। कर्ण सुंदरी का भेष बनाकर, खुद कर्ण सुंदरी का भेष बनाकर वो वही वेशभूषा पहनकर वहां जाती है, और उसके बाद लेकिन वो पकड़ जाती। फिर वो अपने भांजे को कर्ण सुंदरी का वेश बनाकर पहनाकर वहां उसके पास भेजती है, लेकिन फिर उसका मंत्री जो है इसको सफल नहीं होने देता है इसको। पर अंत में ये होता है कि कर्ण सुंदरी के साथ वो अंत में अपना हार मानते हुए कर्ण सुंदरी के साथ ही इसका विवाह कर देती है, राजा का कर्णदेव का विवाह कर देती है। तो अंत में ये है कि एक और स्त्री के साथ इसका संबंध दिखाया गया, एक और राजा की राजकुमारी के साथ उसका संबंध दिखाया गया है। और फिर उसके बाद वर्णन जो है, कहीं प्रभात का वर्णन है, कहीं वसंत का वर्णन, ऋतु का वर्णन है। तो ये सब भी इस नाटिका के, लघु नाटिका का एक भाग है। इस प्रकार से ये नाटिका जो है, और इसमें फिर विदूषक भी आता है जो कि अपनी बातों से लोगों को उसका चरित्र में का उद्देश्य ही है, प्रयोजन ही है उसके आने का नाटक में, वो हंसाता है, हंसाने की बात है। लेकिन मूल बात यह है कि यह एक श्रृंगारिक नाटक है, श्रृंगारिक काव्य की तरह ये एक श्रृंगारिक नाटक था। उसमें कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पर प्रभाव भी पड़ा है, अन्य संस्कृत नाटकों का प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही हम कल में इसको बहुत आगे न ले जाकर हम अब आरंभ करते हैं कश्मीर में जो काव्य महाकाव्य लिखे गए, उनकी क्या विशेषता रही है, उनको हम किस तरह से समझें, उनका क्या स्थान है संस्कृत साहित्य में। अब संस्कृत साहित्य में बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं। भारवी ने, माघ ने, बहुत से महाकवि हुए हैं। तो उन्होंने महाकाव्य लिखा, और उन महाकाव्यों के आधार पर महाकाव्य के लक्षण बनाए गए। महाकाव्य के जो लक्षण बनाए गए हैं वो संस्कृत में ही क्लासिकल जो कहेंगे ना, संस्कृत महाकाव्य जो है, शास्त्रीय महाकाव्य जो है, वो लक्षण कुछ हमें शायद आज के नाटक को देखते हुए, आज के नाटक साहित्य को देखते हुए अजीब से लगे। लेकिन उनमें एक बात तो ये है कि जो नायक है वो धीरोदात, धीर ललित, तो इस प्रकार का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यानी वो एक बहुत ही जाना पहचाना प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। अगर इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति न होकर कल्पित भी हो सकता है, लेकिन तब भी उसका जो व्यक्तित्व है वो सारे काव्य पर छा जाना चाहिए, उसका व्यक्तित्व सारे काव्य पर व्यापक होना चाहिए। और जब नायक है तो एक प्रतिनायक भी होना चाहिए। प्रतिनायक जो है, प्रतिनायक पर निश्चय से ये है कि नायक उस पर हावी हो जाता है अंत में किसी भी प्रकार से, और नायक की ही विजय है। और नायक की विजय को दिखाना आवश्यक है, लेकिन नायक की मृत्यु को दिखाया नहीं जा सकता है।
लेकिन इससे भी अधिक एक विचित्र ये है कि दो भाग इसके हम कश्मीर से संस्कृत महाकाव्य के कर सकते हैं। एक है वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन जिसको कहेंगे, और दूसरा है आख्यान। आख्यान यानी स्टोरी एलिमेंट जो है। अब इसे जो स्टोरी एलिमेंट है, आख्यान है, संस्कृत साहित्य में आख्यान को उतना बल नहीं दिया गया है। आख्यान से ज्यादा वर्णन पर बल दिया गया है। इसलिए थोड़ी सी कहानी की भूमिका है, थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है, गति लेती है, उससे पहले ही वर्णन आते हैं। वर्णन जो है एक नया, अब एक पैरेलल, एक समानांतर संसार को सृजित करते हैं ये वर्णन। वर्णन किसके? नगर का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, जल क्रीड़ा का वर्णन, यहाँ तक कि पान गोष्ठी का वर्णन, डोला का यानी झूले का वर्णन। उसमें मंत्र होना चाहिए, उसमें दूत होना चाहिए महाकाव्य में, उसमें युद्ध होना चाहिए, और तो ये सब बातें, मंत्र की भी आवश्यक है, दूत भी आवश्यक है। और हर एक में से हर महाकाव्य में एक ना एक दूत जाता है, बात करता है, नेगोशिएट करने की कोशिश, मामले को सुलझाने की। लेकिन उसके बाद फिर युद्ध की बात है, और युद्ध का वक्त के वर्णन में भी अपने वो हम नायक की विजय निश्चित है। तो वो तो उस प्रकार से आचार्यों ने यही रखा है। उसमें जो रस हैं, उनमें रसों में से श्रृंगार या वीर या शांत, इनमें से कोई ना कोई रस प्रमुख होना चाहिए। सभी रस आ सकते हैं उसमें वो अंग रूप में, लेकिन मुख्य रूप से इन तीन रसों का होना बहुत ही आवश्यक है। और रस को उन्होंने बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है इसमें, रस का। और रस के कारण ही वर्णनों का भी। वर्णनों के बारे में मैंने आपसे कहा कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड है, थोड़ी सी कथा के साथ अनेक अनेक इतने वर्णन। आप बताइए, ये नहीं कि हर एक में सूर्योदय और सूर्यास्त और वसंत को, लेकिन संस्कृत साहित्य में, संस्कृत काव्यों की, महाकाव्य की परिभाषा में इनका होना बहुत ही आवश्यक है। विवाह आवश्यक है, विप्रम संयोग श्रृंगार आवश्यक है, वियोग श्रृंगार आवश्यक है। उसको बाद में हमारे ममट ने एक बात और जोड़ दी थी कि ग्राम्य शब्द जो हैं, वल्गर वर्ड्स, उनका बहिष्कार इसमें होना चाहिए, अग्राम्य शब्दों का व्यवहार इसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अग्राम्य शब्दों का व्यवहार इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। सारे के सारे लक्षणों का वर्णन करना समय लेगा, टाइम कम तो ये, लेकिन वर्णन में भी ये है कि कथा और आख्यान और वर्णन में बैलेंस होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए। संतुलन होते हुए भी ज्यादा महत्व जो है वो वर्णन को है, कथा आख्यान को उतना महत्व नहीं है। तो ये थोड़ा सा कहना आवश्यक हो जाता है। और इसके साथ ही कश्मीर के महाकवि जो हैं वो शायद उतने महान न रहे हों जितने कि भारवी या माघ या भट्टी। तो ये जो संस्कृत के महानतम कवि महाकाव्य करता, या कालिदास की तो बात ही नहीं, तो उतने न हो, लेकिन उनकी अपनी एक महत्ता है जिस पर कम ध्यान है, इस पर जितना ध्यान जाना चाहिए। ये जो सब जो बातें हमने कहा कि वर्णन आवश्यक है, ये केवल एक पैरेलल वर्ल्ड को सृजित करने के लिए नहीं है, ये इसलिए भी है कि मैन इन हिज एंटायर एनवायरनमेंट, इन हिज वर्ल्ड, नॉट अलोन, इसीलिए प्रकृति आ जाती है, प्रकृति का स्थान स्थान पर आ जाता है। सामान्य से सामान्य जो दैनिक व्यवहार की हमारी गतिविधि है, वो गतिविधियां आ जाती हैं। तो ये मैन को उसके वर्ल्ड से अलग करके, उसके संसार से अलग करके नहीं देखते हैं, उसको उसके पूरे संसार में, पूरे परिदृश्य में, पूरे परिवेश में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वर्णनों का संस्कृत महाकाव्य में अधिक महत्व है। 4 महाकाव्यों का नाम लिया गया है कल्हन ने, विशेषकर कल्हन ने नाम महाकाव्य लिखने वालों का।
यानी शिव स्वामी का नाम लिया है, रत्नाकर का नाम लिया है, आनंद वर्धन का नाम लिया है, मंख का नाम लिया है। तो ये इन चार का ये सब के सब जो हैं, ये इनको अवंती वर्मन के शासन काल के आगे पीछे या उसमें जैसे तैसे लाया है। लेकिन हाँ, क्षमा करें, भूल गया मैं, मुक्ताकन मुक्ताकन और ये शिव स्वामी और रत्नाकर, ये सब जो हैं, इन सब का नाम कलहंती राज तरंगिनी में भी अवंती वर्मन के समय में जो प्रसिद्ध, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, जन्म से पहले हुआ है, प्रसिद्धि पाई है, ये कहा गया है। लेकिन कब पैदा हुए थे ये नहीं पता है। जीनत ऑफ देयर फेम अवंती वर्मन के समय में उनका कहा गया है। तो उनमें से एक शिव स्वामी है। अब शिव स्वामी के बारे में ये है कि इसने जो कहानी ली है वो बौद्ध अवदान से कहानी ली है। कफिन्न अभ्युदय, कफिन्न जो है बौद्ध अवदान हुआ, बौद्ध टेल्स जो हैं, जो बुद्ध के अवतार लेने की टेल्स हैं, बुद्ध के से संबंधित जो कथाएं हैं, उनको अवदान कहते हैं। तो यह बौद्ध अवदानों से ली गई कहानी है, जिससे ऐसा लगता है कि जो ये शिव स्वामी हैं, शायद वो खुद भी स्वयं भी बौद्ध रहे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने ये कहानी ले ली। इसमें कहानी तो बहुत सामान्य है। शिव स्वामी ने और भी बहुत कुछ लिखा। शिव स्वामी ने 7 बड़े बड़े काव्य लिखे, शिव स्वामी ने नाटक लिखे। लेकिन जैसे कि कश्मीर की संस्कृत साहित्य की बात है, सब के सब अनुपलब्ध, सबके सब अनुपलब्ध, नॉट अवेलेबल। एक बार मुझसे भाग लेने को कहा गया एक सेमिनार में, तो मुझसे कहा गया कि तुम कश्मीर में संस्कृत साहित्य पर बोलो। तो मैंने कहा कश्मीर में किस संस्कृत साहित्य पर, जो लुप्त हो गया है या जो अभी बचा हुआ है? तो ये जो हम कर रहे हैं, हम भी जो बचा हुआ है उसी की बात उसी पर कर रहे हैं। अब इसने भी 7 महाकाव्य लिखे जी। तो 7 महाकाव्य का, इनके नाटकों का कहीं कुछ अता पता नहीं है। नहीं। और यहाँ जो है हमारे सामने है एक कफिन्न अभ्युदय नाम का एक महाकाव्य है। जो कफिन्न जो है एक राजा का नाम है, जो कि लीलावती नाम की एक कल्पित नगरी का राजा है। और वहाँ लीलावती नाम की नगरी का राजा होते हुए उसमें सभी गुण हैं, वो जो कि एक नायक में, धीरोदात्त नायक में है। वो सुंदर भी है, वो बुद्धिमान भी है, वो वीर भी है। तो संस्कृत साहित्य में आवश्यक है, वो वीर भी है, उसमें हर एक प्रकार का गुण है। लेकिन एक बात है, उससे ये संदेह हो रहा है कि अन्य राजा जो हैं, देश के अन्य राजा, उसके बारे में क्या भाव रखते हैं, एटीट्यूड क्या है उनके, उसके बारे में क्या भाव है। तो इसके लिए उसने अपने दूत रखे हैं, गुप्तचर रखे हैं। वो गुप्तचरों को के दौरान कहीं प्रतिक्रिया जानना चाहता है, और अंत में पता लगता है कि श्रावस्ती का जो राजा है प्रसेनजित उससे शत्रु भाव रखता है। मैं उसकी कहानी संक्षेप में बता रहा हूँ। प्रसेनजित जो है वो उससे शत्रु भाव रख रहा है। तो यह बात सुनते ही उसके सभी सभासद जो हैं वो उत्तेजित हो गए कि हम तत्काल उस पर आक्रमण करेंगे। लेकिन फिर वहाँ कुछ लोग बहस में कहते हैं कि नहीं, आक्रमण से पहले नीति को तय करना आवश्यक है, और ये भी दूध भेजना तो है ही है। उसके पास दूध भेज कर देखो वो क्या कहता है कि अगर वो हम अधीनता मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो युद्ध होना ही। और अब ये तो स्पष्ट है कि प्रसन्नजित जो है वो अधीनता नहीं मानेगा, युद्ध तो होगा ही। इस तरह से दूत भी आ जाता है और दूत की बातचीत भी आ जाती है, और युद्ध के लिए प्रस्थान, ये भी महत्वपूर्ण एक अंग है संस्कृत महाकाव्य का। तो वो फिर बाद में युद्ध, आप देखिए युद्ध होने वाला है, युद्ध होने से पहले अपने एक विद्याधर मित्र के कहने पर वो एक, तो समझिए, कल्पित पैराडाइज में चले जाते हैं। वहाँ सब, वहाँ के ऋतुओं, वहाँ के पक्षियों का, पशुओं का, वनस्पतियों का, फूलों का
समीर का, सबका वर्णन पहले। अच्छा ये युद्ध बुद्ध वही रह गया, अच्छा पहले ये है। लेकिन उसके बाद फिर वो दूत वहां जाता है, और दूत तो वो उसको वो कहते हैं कि नहीं, अधीनता हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन अधीनता स्वीकार करने से पहले, जब मतलब ये युद्ध युद्ध जो हो रहा है, युद्ध में ये कफिन जो है, इसकी सेना विजयी रहती है, इसकी सेना हावी हो जाती है आरंभ से विजयी हो जाती है। तो उसका जो वो शत्रु है, उसका जो प्रतिद्वंदी है, वो प्रसेनजित, वो बुद्ध से प्रार्थना करता है कि मेरी रक्षा करो। तो बुद्ध जो है वो अचानक वहाँ इसके सामने अपने प्रकट हो जाते हैं, इसके मन का हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। कफिन के हृदय का परिवर्तन करते हैं, और कफिन जो है वो सचमुच बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है। वो भिक्षु बनना चाहता है तो बुद्ध प्रकट होते हैं, कहते हैं भिक्षु बनने की जरूर आवश्यक नहीं है, अगर तुम्हारी सत्य में निष्ठा है, अगर तुम्हारी दान के प्रति प्रवृत्ति है, अगर तुम्हारे मन में दया का कोई ये भाव है, तो भिक्षु बनने की तो आवश्यक नहीं है। भिक्षु बने बिना ही तुम उस अंतिम निर्वाण कहिए, मोक्ष या बौद्धों के समय उसको प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कथा अंत होती है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कथा में ये तो सब है, मैंने आपको बताया पहले ही, अब बिना बात के मलय पर्वत की इसको यात्रा करवाते हैं कल्पित पैराडाइज में, तो सब उसको और उसके सभी साथियों को वहाँ। आप बताइए वहाँ पान कहाँ से आ गया? का वो भी है, पान गोष्ठी भी होती है। तो यहाँ उसके बाद बाकी जगह भी, तो अंत में वो बुद्ध की स्तुति पर इसका महाकाव्य का अंत होता है। लेकिन ये इसमें पूरा अलंकार का भी नहीं कह सकते, अलंकारों पर आश्रित फिगर्स ऑफ स्पीच पर इसका नहीं। इसमें वर्णन जो है कुछ सुंदर वर्णन भी है। जैसे ये कहा गया है कि लक्ष्मी जो है वो चंचल क्यों है? लक्ष्मी चंचल इसलिए है कि समुद्र से उससे उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन के समय में, और लहरें चंचल होती हैं समुद्र की, तो लक्ष्मी भी चंचल है। तो इस प्रकार की उक्तियां इसमें हैं, जो कि बहुत गहरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसके का कुछ अर्थ काव्य का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, इसका कथन का वर्णन का जो है वो सौंदर्य बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे एक मेरे दिल में एक प्रश्न आ जाता है कि आपने इतनी अच्छी तरीके से ये समझा दिया हमारे नाटक के बारे में, लिखने वालों के बारे में, उनका बेसिक फंडामेंटल टीचिंग्स क्या है, उसका मॉरल लेसन क्या है। तो मेरे दिल में ये बात आ रही है कि उन दिनों के इस साहित्य से मेनलैंड इंडिया में और देश के जो बाकी भाग थे उनमें इसका प्रभाव था या हुआ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कुछ इसके विषय में आप बात करेंगे? यानी कश्मीर का प्रभाव था जी, कश्मीर के संस्कृत से। साहित्य के दो अंग होते हैं, एक हुआ क्रिएटिव लिटरेचर यानी रचनात्मक साहित्य, और दूसरा होता है आलोचनात्मक एस्थेटिक पोएटिक्स पर जो खरा उतरे उसको लेकर, यानी जो पोइट्री के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, क्रिश्चियन के स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसको लेकर कश्मीर में जो क्रिएटिव पोइट्री है वो उतनी बड़ी महानता उसको बड़ा स्थान नहीं मिला। मिलना चाहिए, सब ऐसा नहीं कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर के महाकाव्य के लिखने वालों ने जो कुछ रचा है, जो कुछ लिखा है, वो उसके लिए तो मानदंड पहले ही बने हुए थे। उन्हीं मानदंडों के अनुसार, उन्हीं प्रतिमानों, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अनुसार उन्होंने अपना महाकाव्य रचा। तो उसमें तो बहुत कुछ आ जाता है, कुछ कल्पित आ जाता है, कुछ रियल आ जाता है।
तो दोनों का उन्होंने सम्मिश्रण उसमें किया है। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने बैलेंस आख्यायिका और वर्णन में, वो थोड़ा वर्णन की ओर और ज्यादा चले गए हैं, और ये वर्णन जो है कभी कभी लगता है हवा में हो रहा है, वास्तविक इसमें वास्तविकता कम है, लेकिन ये उन पर भी ये लागू होता है। तो ये हैं संस्कृत के पूरे देश में माने जाने वाले महाकवि। मैंने भारवी का नाम लिया, माघ का नाम लिया, भट्टी का नाम लिया, तो ये सब जो हैं इनमें भी ये बात ये है कि उसमें भी कल्पना की उड़ान है, कल्पना ही कल्पना है। बना के अलावा उनमें अलंकार यानी जो स्ट्रक्चरल साइड है, संरचनात्मक पक्ष है साहित्य का, उसकी ओर वो दिखाने का अनेक प्रकार के कि वो अलंकारों से युक्त उनका कार्य होता है, बहुत ही अनेक प्रकार। दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वर्ड भी और सेंस भी, दोनों प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच पर ज्यादा बल देते हैं। लेकिन कुछ संस्कृत के कश्मीरी महाकवियों ने रस पर जोर दिया है, रस यानी भावनात्मक इमोटिव एस्पेक्ट, उस पर भी जोर दिया है। अब इसने जो कफिन ने इसने भी इमोटिव पक्ष पर जोर दिया है कि जब हारने को होता है प्रसेनजित, तो उस समय बुद्ध आ जाए, और उस समय बुद्ध का ये आदमी भिक्षु बनना चाहता है एकदम। तो ये जो बात है, ये एक एलिमेंट पर, इस बात पर, इस तत्व पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी बहुत कुछ ऐसी बातें कश्मीरी काव्य में, जिनके बहुत कुछ ऐसा कश्मीरी काव्य में है, संस्कृत काव्य में है कश्मीर के, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन नहीं दिया या उतना नहीं दिया जी। अधिक महत्व माघ और भारवी और इन्हीं कालिदास किसी गहराई तो खैर और दूसरों में नहीं है, लेकिन उस समय समझिए जो महाकाव्य था ये आज के उपन्यास का स्थान देता है। उस समय सभी कुछ जो है वो पद्य में वर्ष में लिखा जाता था, यह भी वर्ष में लिखा जाता है, लिखा गया है। तो वर्ष में जब लिखा गया, पद्य में लिखा गया, तो नेचुरली वो वर्णन की ओर जाएंगे। मैंने कहा ना, ये दो वर्ड्स हैं, दो पैरेलल वर्ड, आख्यायिका, आख्यान और वर्णन। तो जितना ध्यान इनके, जितना स्थान इनको मिलना चाहिए, जितना ध्यान इनकी ओर जाना चाहिए, उतना ध्यान कश्मीरी महाकाव्यों की ओर नहीं गया है। कुछ पर गया है, ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा है बिल्हन ने, तो उस पर गया है ध्यान, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन ये जो हम अभी आप के सामने रख रहा हूँ, इनको स्थान तो है लेकिन महत्व नहीं है उतना। तो अब हम जिस महाकाव्य पर आ रहे हैं वो रत्नाकर कवि का है। रत्नाकर कवि का, रत्नाकर कवि जो है, मैंने आपको बताया कि 4 कवियों को प्रसिद्धि मिली अवंती वर्मन के समय में जी। प्रसिद्धि के शिखर पर वो पहुंच गए। उनमें से एक, उसको राजानक रत्नाकर कहिए या रत्नाकर कहिए, उसने महाकाव्य एक लिखा हर विजय। हर्ष तो शुरू को कहते हैं, और स्वाभाविक है कि ये जो की कथा वस्तु है ये पौराणिक है। ये कथा वस्तु स्कंद पुराण से है, और इसमें क्या दिखाया गया है कि क्रीड़ा करते हुए शिव की तीनों आंखें अचानक देवी जो है बंद कर देती हाथों से। शिव की तीनों आंखें बंद कर लेती है, क्रीड़ा कर, क्रीड़ा है। जब क्रीड़ा करते हैं तो चारों ओर अंधकार छा जाता है, अंधकार इतना घना हो जाता है कि वो एम्बॉडी हो जाता है, वो शरीर धारण करता है, एक असुर बन जाता है। ये कहानी स्कंद पुराण की है, उसको अंधकासुर कहते। तो अंधकासुर जो है, जब लोगों को फिर पहले तो वो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर ब्रह्मा की स्तुति करने पर उसे दिखाई देने लगा, उसको दृष्टि का, उसने ब्रह्मा हमारे हमेशा ये वरदान देते हैं, आपको मालूम है, हर एक असुर को उन्होंने वरदान दिया है। तो वरदान दिया कि तुमको दृष्टि मिल जाए
और उसको दृष्टि मिल जाए तो वो लोगों को सताने लगा, तरह तरह से उन पर अत्याचार करने लगा। अंधकासुर अंधकासुर ने अत्याचार किया तो स्वाभाविक है कि लोग उससे परेशान हो गए। कम से कम देवता तो उससे मुक्ति चाहेंगे। करेक्ट। तो उससे मुक्ति की बात कहानी जो है ये हर विजय काव्य में है कि कैसे अंधकासुर को शिव ने अंत में उसका वध कर दिया। तो लेकिन अब कहानी तो इतनी सी है। मैंने आपसे कहा कहानी इतनी सी होने पर, आख्यान इतनी होने से वर्णन इतने हैं कि ये संस्कृत का कश्मीर में लिखा सबसे बड़ा महाकाव्य है। 50 सर्गों का। ओ, सर्ग और पर एक सर्ग। सर्ग कितना बड़ा होता है? एक सर्ग का कैंटो, मतलब क्या? सर्ग मीन्स कैंटो, कैन बी एनीथिंग। वो सर्ग का क्या अर्थ है? देखिए इसकी, पर मैं आपको टोटल इसकी पंक्तियां बताता हूँ। 4321 पंक्ति ओ, टोटल इतना बड़ा। महाकाव्य की है। 50 इसमें कैंटो हैं, ओ, 50 सर्ग इसमें हैं। और कथा कितनी सी है कि कैसे शिव ने अंधकासुर को मारा। लेकिन शिव और अंधकासुर वहीं रह जाते हैं। वहाँ पान गोष्ठियाँ आती हैं, वहाँ जल विहार होता है, और वन विहार होता है, वहाँ पर्वत का वर्णन होता है, वहाँ वन विहार होता है। इन सब चीजों की ओर, और फिर कल्पना, इन पर किन किन अलंकारों का उपयोग किया जाए इन सब वर्णन के लिए, और वो अलंकार कितने प्रभावी हैं, कितने असर डालते हैं। और उसके बारे में जो हर विजय है महाकाव्य है, इसमें अलग, ये ज्यादा अलंकारों पर आश्रित है। ये इसमें कवि ने पांडित्य का प्रदर्शन ज्यादा किया है। यानी मैं कितना जानता हूँ, कितने अलंकारों के मैं उदाहरण दे सकता हूँ, कितने अलंकारों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये अलंकारों पर अधिक आश्रित है, अलंकारों का प्रदर्शन इसमें अधिक है। और अपने ज्ञान का भी इसमें प्रदर्शन किया है, विभिन्न विषयों के बारे में, दर्शन के बारे में, राजनीति के बारे में, न्याय के बारे में, जितना कुछ भी इसका ज्ञान अपना है इसके बारे में भी, और काव्य शास्त्र का भी जितना ज्ञान है वो सब इसमें इसमें हर विजय काव्य में उड़ेल दिया है। वर्णनों के विस्तार और अलंकारों के अतिरिक्त इसकी विशेषता, इसकी नीति परक सूक्तियां भी हैं इस महाकाव्य की। जैसे कि एक सूक्ति है कि जैसे समुद्र मंथन में पहले अमृत निकला, अब पहले विष निकला और विष के बाद अमृत निकला, उसी प्रकार से देवताओं और दैत्यों के बीच जो है संबंध जो है वो मधुर हो सकते हैं, वो सुधर सकते हैं, शांतिपूर्ण हो सकते हैं। जिसे कि दैत्यों ने ठुकरा दिया, लेकिन ये इसी प्रकार की अनेक सूक्तियों से ये महाकाव्य भरा हुआ है। और एक बात अंत में यही है कि पांडित्य पूर्ण अलंकारों का प्रयोग जो है उसके नीचे इसका काव्य का रसात्मक जो पक्ष है वो दब गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण महाकाव्य कश्मीर के संस्कृत के महाकवियों ने रचा, जिनमें से एक है श्रीकंठ चरित। श्रीकंठ चरित कलहन के भाई मंक ने रचा। मंक कवि ने मंक कवि कलहन के समय में थे। अच्छा, समय भाई ने भाई नहीं थे। उसका भाई, उसके, हाँ, इसके बाद मंक कवि का श्रीकंठ चरित है। मंक कवि का श्रीकंठ चरित भी मैथोलॉजिकल थीम पर है, वो भी पौराणिक थीम से लिया गया है। उसमें त्रिपुरासुर वध की कथा है, उसमें भी वर्णनों के कारण उसको विस्तार दिया गया है, लेकिन उसमें कुल मिलाकर 25 सर्ग हैं। उसका महत्व, सबसे अधिक महत्व इसलिए है कि 25वें सर्ग में उसने एक गोष्ठी का वर्णन किया है। एक गोष्ठी जिसमें सारे भारत से, देश के कोने कोने से जिस गोष्ठी में विद्वानों ने, कवियों ने भाग लिया था। यहाँ तक कि कई प्रदेशों के जो राजदूत हैं, जैसे कोंकण का राजदूत या कन्नौज का राजदूत, उन्होंने भी इसमें, उनको 30 एक व्यक्ति जो हैं, 30 एक अतिथि जो है इसमें बुलाए गए थे, जिसमें उन्होंने
मंक कवि ने अपना ये श्रीकंठ चरित्र जो है प्रस्तुत किया। इसका पाठ वहां पर ये अपने ढंग का अजीब अकेला ऐसा है काव्य, इसमें एक पूरी गोष्ठी का वर्णन है, किसने क्या कहा और क्या किया और कैसे इन्होंने उस गोष्ठी में श्रीकंठ चरित्र को प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से इस कवि का इसका उस तत्कालीन जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, तत्कालीन जो साहित्यिक परिवेश है, उसका हमें बहुत निकटता से परिचय मिलता है इस महाकाव्य के द्वारा। 25वें सर्ग में है और इस समय ये जो है मैंने कहा कि ये इसमें खुद कल्हन ने भाग लिया है कल्याण के रूप में। तो ये इतने सारे के सारे देश भर से आए हुए महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण साहित्यकार, अनेक विषयों के विद्वान, ये सब जो हैं इस गोष्ठी में उपस्थित हुए थे। और ये गोष्ठी, इस गोष्ठी पर इस महाकाव्य का अंत होता है। लेकिन कथा में इसमें व्याकरण भी हैं, इसमें दार्शनिक भी आए हैं, इसमें इनके गुरु रुयक भी आए हैं। तो ये सब 30 जो हैं चोटी के जो उस समय के इंटेलेक्चुअल्स थे, उस समय के बुद्धिवादी थे, बहुत उनका सारे बौद्धिक वातावरण का इसमें चित्रण है। यानी हम कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी का, क्योंकि कल्हन 12वीं शताब्दी में का जो साहित्यिक वातावरण था संस्कृत का कश्मीर में और देश में भी, उस वातावरण को इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया गया है। और कथा तो अपनी जगह है ही है। कथा जो है इसमें त्रिपुरासुर वध को इसमें भी नेचुरली जब संस्कृत महाकाव्य है तो संस्कृत महाकाव्य के लक्षण इसमें आएंगे ही आएंगे। अलंकारिक काव्यों के कथा वस्तु की अपेक्षा इसमें मतलब इसमें रस के, इसमें अलंकारिक काव्यों में रस के स्थान पर अलंकारों को पर ज्यादा जोर दिया जाता है, अलंकारों के प्रदर्शन पर अधिक बल दिया जाता है। तो उसमें भी अलंकारों की ओर अधिक ध्यान है। और ये कहते हैं कि ये जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कि महाकाव्य को की रचना जो है वो बहुत ही कठिन कार्य है, ये इसने कहा है। अगर रचना में अर्थ है तो शुद्ध पद नहीं, अगर शुद्ध पद है तो रीति नहीं, अगर रीति है तो घटना नहीं, अगर घटना है तो उक्ति का नया रूप नहीं। तो ये इसलिए वो समझते हैं। और अगर रस नहीं है तो सबका सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार से इन्होंने रस पर जोर तो दिया है, लेकिन अलंकार पर भी इसमें काफी ध्यान केंद्रित किया है इस कवि ने। इस कवि में कश्मीर का वर्णन भी है, इसके अतिरिक्त भी तीसरे तीसरे इसके सर्ग में कश्मीर का भी वर्णन किया, वहाँ के केसर का वर्णन किया है कि जिस केसर से तीनों लोगों की वनिताएं जो हैं वो तिलक लगाती हैं, वो केसर कश्मीर में ही होता है। इसकी ओर, लेकिन इसके अतिरिक्त कई वर्णन तो हैं वही, लेकिन कई बहुत ही सुंदर वर्णन हैं, बड़े महत्वपूर्ण वर्णन हैं जो कश्मीर के की प्रकृति कहेंगे, कश्मीर की इकोलॉजी कहिए, कश्मीर के सौंदर्य की ओर, और कश्मीर के बिल्कुल बिल्कुल अपने लगते हैं। वो कहीं बाकियों में के वो वर्णन कहीं के भी हो सकते हैं, यहाँ के वर्णन जो है विशेष रूप से कश्मीर के हैं। जैसे एक उन्होंने उपमा दी है कि जैसे वितस्ता पर जो फूल हैं जमे हुए, वितस्ता पर जो फूल जो बिखरे हुए हैं, उन फूलों पर जो भंवरों की पंक्ति है, वो पंक्ति ऐसे लगती है जैसे देवांगनाओं की बेनी। तो इस प्रकार की एक उक्ति है इन्होंने दिखाई, जो इसकी ओर मैंने विदेशी साहित्यकार की बात की, उसने संकेत किया है, दिखाया कि कैसे ऋतु वर्णन है, शीतकाल का वर्णन है, लेकिन शीतकाल का वो वर्णन नहीं है। इन्होंने पहाड़ों पर बर्फ के साथ साथ
जो हल्के से बादल की रेखा छाई होती है, उसको श्रीकंठ, उसको शिव जी के कंठ का पर लगा हुआ तिलक, माला। नहीं माला नहीं, हाँ, शिव जी, उसके शिव जी अच्छा, के इसका उसमें चंद लगा हुआ जो है मूल समझे चंद। तिलक की कहिए चापा जो है, उसके उपमा दी। तो ये भी दी है कि कश्मीर के जो प्रेमी हैं वो समय कैसे जाड़ों में नारंगी का रस का पान, नारंगी का, ये सिर्फ कश्मीर की ओर से है। ये भी कि जैसे कि इसका वितस्ता के सूख जाने, सर्दियों में वितस्ता जब एकदम वहाँ उसका पानी जम जाता है, वितस्ता के पानी के जमने की ओर संकेत है, तो भंवरे भी वहाँ छोड़ते थे। जो जो भंवरे उन पर चारों ओर से मंडरा रहे थे, वो भंवरे भी उन कमलों पर आना, तो कमल है नहीं कहीं, वो छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कुछ विशेष रूप से ऐसे उसमें बिंब हैं जो कि पूर्ण बिल्कुल कश्मीर के अपने बिंब हैं। और इसलिए जो विशेषकर जो शिव जी के ऊपर जो भस्म की रेखा है माथे पर, हम सॉरी मैंने कहा माथे पर जो भस्म की रेखा है, वो बादलों को उससे उपमित करना, वो मुझे विशेषकर बहुत सुंदर लगी। तो ऐसी अनेक सुंदर उपमाओं से इसमें ये महाकाव्य भरा हुआ है। इसमें अब ये तो अलग बात है कि त्रिपुरासुर के अत्याचारों की बात भी इसमें है, और वो बात करते करते 15वें 16वें हम सर्क तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें कश्मीर की भूमि की शोभा का वर्णन है, और इसके साथ ही शिव पार्वती के डोला क्रीड़ा का वर्णन। डोला यानी झूला, यानी शिव जो है, पार्वती जो है झूल रही है, और झूलने में उनके माथे पर, उनके सिर, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल नीले आकाश में अचानक बिजली चमक गई हो, ऐसी पार्वती लग रही है। और उनके चेहरे पर जो पसीने की बूंदें आ जाती हैं, जैसे कमल की सुगंध वाली हवा आकर उसको, उन बूंदों को सुखा देती है। तो इस प्रकार के वर्णनों के कारण इसकी अपनी विशेषता है। तो त्रिपुर दहन तो दिखाया ही है, त्रिपुर के तीनों लोगों के, असुर को और तीनों उसके का दहन शिव ने किया, और उसका वध किया त्रिपुरासुर का। यानी प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं उनको अनूठे ढंग से, अपने विशिष्ट ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। ये इनके वर्णनों की विशेषताएं हैं, ये इनकी इनकी उपमाओं की विशेषताएं हैं। इसके बाद एक और है रावण अर्जुनीय। रावण अर्जुनीय हुआ। रावण अर्जुन जो है, ये अर्जुन महाभारत वाला अर्जुन नहीं है, ये कार्तवीर अर्जुन है, सहस्त्रबाहु अर्जुन, इसकी 1000 बाहें थी, जिसको रावण, जिसने रावण को अपनी बगल में दबा के रखा था एक बार। अच्छा। तो रावण का और उसके बीच के युद्ध का वर्णन है। ये बहुत ही रोचक महाकाव्य है, और ये बारामूला के निकट उडू नाम के गांव, उडू न कोई गांव है वहाँ, उडू गांव के वो कवि हुए हैं भट्टभूम। भट्ट तो कश्मीरी के साथ लगता ही लगता है, भट्टभूम। तो भट्टभूम ने ये काव्य रावण अर्जुनीय काव्य लिखा है, और उसकी कहानी भी बड़ी अजीब सी रोचक है कि रावण जो है वो, कश्मीर का वर्णन नहीं है इसमें, कश्मीर का वर्णन केवल उसमें था। रावण जो है वो, हाँ, जो नर्मदा नदी पर जो पानी को रोकने के कारण वो सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन को चुनौती भेजता है और युद्ध का निमंत्रण देता है, और उसके बाद उनमें युद्ध होता है। और युद्ध होने के साथ साथ जो है वो तो हम जानते हैं कि
कार्तिकेय रावण जो है वो अपने रथ पर स्वयं वहां आता है, और लेकिन इसका रथ, रावण का रथ टूट जाता है। रावण के रथ टूटने पर कार्तिकेय अर्जुन भी अपने रथ से उतर कर उसके साथ युद्ध करता है, लेकिन युद्ध में रावण हार जाता है। रावण यहाँ भी जैसे रामायण में होता है, मंदोदरी रावण को समझाने की कोशिश करती है, युद्ध मत करो यहाँ। और यहाँ भी रावण का जो पुलस्त्य ऋषि था, वो पुरखा था, रावण जिसका प्रपौत्र था, ग्रैंडसन था, तो वो उसको अपने सभी शिष्यों के साथ समझाने आता है, और जब अंत में रावण को बंदी बनाया जाता है तो उसके इंटरवेंशन से, उसके हस्तक्षेप से उसको छोड़ दिया जाता है। ये कथा है, लेकिन कथा का महत्व भी मैंने आपको बता दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। इसका विशेषता भट्ट भूमि के रावण अर्जुनी की विशेषता ये है, व्याकरण। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अष्टाध्यायी में के जितने भी सूत्र हैं, उन सूत्रों के उदाहरण के रूप में इसने अपना काव्य, जो इसका पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण है, उसके जो सूत्र हैं, उन सूत्रों को तो उदाहरण के रूप में इसने पद्य लिखे हैं। और उसके बाद भी, यानी उसमें तो बिल्कुल ही एकदम क्लिष्ट हो जाना चाहिए था, एकदम डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इसमें सरसता रही, सरसता है, सरसता भी है, और व्याकरण का भी इन्होंने उदाहरण इन्होंने सुंदर रूप से इस कवि ने दिए। उसके बाद ऐतिहासिक काव्य है। कश्मीर में या अन्य संस्कृत महाकाव्य जो ऐतिहासिक काव्य लिखे हैं, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा, तो ये महाकाव्यों की बात यह है, इसमें इतिहास का केवल इशारा, कल्पना की उड़ान, सिर्फ कल्पना की उड़ान होती है। ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, उनको भी अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अपने मन को की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बदलते हैं। तो इसमें बिल्हन ने ये लिखा है एक ऐतिहासिक महाकाव्य, विक्रमांक देव चरित। इसमें भी कश्मीर, यानी ऐतिहासिक महाकाव्यों में भी कश्मीर के विक्रमांक देव चरित, जो कि संस्कृत में लिखा है बिल्हन ने, उसको विशेष महत्व दिया जाता है। और कश्मीर के अतिरिक्त भी पूरे संस्कृत साहित्य के संदर्भ में उस समय कश्मीर की स्थिति ये थी कि बिल्हन को राजाश्रय ढूंढने के लिए कश्मीर को छोड़ना पड़ा। उसमें राजा अनंत और उसके पुत्र कलश, उनमें आपस में काफी कलह चल रहा था। सारा राज परिवार उसमें लिप्त था, रानी विशेष रूप से लिप्त थी उसमें, तो वो सारा परिवार उसमें लिप्त था। और इसलिए उसको राजाश्रय के लिए पहले वो कन्नौज और वाराणसी और आसाम और बंगाल और फिर सोमेश्वर, और उस होते होते वहां पर कल्याण पहुंचे बिल्हन। और उसी समय जबकि कलश ने कश्मीर में बहुत ही इसको स्थिति को बहुत ही खराब कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। कलह के कारण स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। तो उस समय ये आगरा पहुंचते पहुंचते कर्नाटक में कल्याण में पहुंचते हैं, और कर्नाटक में कल्याण में वहां के विक्रमांक बिल्हन, हाँ जी, बिल्हन पहुंचते हैं जी, वहां उनके सभापति बनते हैं। वो सभापति बनते हैं, लेकिन दो चीजें तो वहीं से आई है ना, हमको विक्रमांक देव चरित भी वहीं से आया, और इनका दूसरा जो काव्य है चौरपंचाश का, वो भी वहीं से, इसका हमने पहले भी उल्लेख किया था। तो हमने ये कहा कि बिल्हन को राजाश्रय के लिए कश्मीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय कश्मीर की राजनीतिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, काफी शोचनीय थी, क्योंकि बाप और बेटे में, राजा अनंत में और उसके बेटे कलश में
आपस में कलह था और कलश है वो उससे राज्य छीनना चाहता था, जिसमें वो अंत में सफल भी हुआ। तो लेकिन 1063 से 1069 तक कलश का राज्य रहा। 1000 यानी 1063 के बाद 1065 के आसपास बिल्हन वहां छोड़कर चले गए, क्योंकि वहां कलश का राज्य हो चुका था और स्थिति का वो उसमें उनका कोई अपना भविष्य दिखाई नहीं दिया। केवल वो चाहते थे कि उनको एक तो कभी यश चाहता है और कभी धन चाहता है, ना यश और ना धन। उस समय वो तो कलश जो है वो बहुत ही गलत किस्म का राजा था, जिसने कि कश्मीर को गृह युद्धों में धकेला, कोर्ट इंट्रिग्स में धकेल दिया। तो उस समय वो चले गए। मैंने आपको बता दिया कि वो कल्याण पहुंच गए और कल्याण के राजा जो हैं वो विक्रमांक षष्ठ सिक्स उसके दरबार में वो पहुंचे। वो वहाँ राजा आहवमल जो थे उसके वो बेटे थे विक्रमांक देव। और विक्रमांक देव आहवमल ने चाहा कि अपने बेटे इसके बीच वाले बेटे थे, उनके 3 बेटे थे उसके आहवमल के, विक्रमांक देव और सोमेश्वर, सबसे बड़ा सोमेश्वर था। उसके बाद विक्रमांक देव था। उसके बाद तीसरा जयसिंह था। इन 3 में से वो विक्रमांक देव को देना चाहता था अपने बाद अपना राज्य, अपना युवराज घोषित करना चाहता था। और उसने ऐसा काफी कोशिश भी की, लेकिन स्वयं विक्रमांक देव ने इसको रोका। उसने कहा नहीं, मेरे बड़ा भाई है, उसका अधिकार है। उस सोमेश्वर को उसने राजा बनाया, लेकिन सोमेश्वर ने उपकार का बदला जो है अपकार से दिया। सोमेश्वर ने इसने उस समय रहते हुए भी अनेक विजय प्राप्त की। चोल वंशी राजाओं पर विजय की, चालुक्य वंशी राजाओं पर विजय प्राप्त की, आसाम और बंगाल में अपनी धाक जमाई इसने। तो सोमेश्वर के वो बनते हुए सोमेश्वर को युवराज बनाकर भी ये उनके अधीन ही रहा। लेकिन सोमेश्वर ने इसको किसी प्रकार से सताना जो है, इस पर दबाव डालना, इसको और इसकी सेनाओं को परेशान करना बंद नहीं किया। तो उसने इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों में लड़ाई हुई। और फिर कहते हैं कि साक्षात शिव ने कहा कि अपने भाई पर तुमको के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करने में फिर उन्होंने सोमेश्वर को जो है पराजित किया। वहां से लौटा तो देखा इसके पिता ने अपने जल समाधि ले, और ये जल समाधि लेकर वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और जल समाधि उसके बाद ये उससे सोमेश्वर की सेनाओं से लड़ते हुए इसका छोटा भाई एक और था जयसिंह। जयसिंह के साथ ही कहीं जाने लगा, लेकिन जयसिंह भी इसके विपरीत हो गए। जयसिंह ने भी इसके साथ कलह ठानी, युद्ध ठाना। तो इस प्रकार से युद्ध, वो दाह ज्वर से इसका पिता जो है उसने जल समाधि ले ली घबरा कर। तो इसने बाद में अंत में अनेक मैंने कहा कि विजय अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने कल्याण पहुंचा। कल्याण में जब इसने अपने आप का अभिषेक करने का, राजा अभिषेक करने का प्रयत्न किया, तो उसके बाद उसने नगरी में वहां प्रवेश किया और नगरी का उसके बाद फिर यहाँ पर फिर बसंत का वर्णन शुरू होता है। यानी वो नगर सोमेश्वर की सेनाओं को पराजित करता है, वो चालुक्य राज्य की सेना को पराजित करता है, वो दक्षिण में वहाँ पर वहाँ जितने भी मतलब वो है आसाम और गौड़ प्रदेश, उनकी सेनाओं पर अपनी धाक जमाता। उसके बाद जब लौट रहा है और अपने पिता की मृत्यु के बाद सोमेश्वर की सेनाओं से निपट कर सोमेश्वर को हरा देता है, तो उसका यहाँ पर राजाभिषेक हो जाता है। कल्याण में वो प्रवेश करता है। तो उस समय वसंत का
लगता है, जो कि उपयुक्त भी लगता है। और वसंत का वर्णन भी बहुत सुंदर किया है उसने, जैसे कि वसंत को इसने एक शिशु के रूप में दिखाया। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि कश्मीर के बारे में बिल्कुल निजी लगने वाले बिंब जो हैं वो हमें इसमें मिलते हैं, इसके काव्य में और मंख कवि के श्रीकंठ चरित में। तो उसमें अशोक लता में लाल फूल जो हैं, अशोक लता के लाल फूलों का उसकी कांगड़ी से, आप देखिए कितना सुंदर फूल, लाल फूलों के गुच्छे हैं, जैसे वो अंगारे जल रहे हैं कांगड़ी में। कामदेव की कांगड़ी है, उसमें अंगारे जल रहे हैं अशोक लता में। तो एक वो भी एक बहुत ही सुंदर बिंब है जो कि कश्मीर से संबंध रखता है। इस बात की ओर भी ध्यान नहीं गया है कि कश्मीर के बिल्कुल निजी जो है प्रकृति जो है, प्राकृतिक बिंब है, वो बहुत ही सुंदर बिंब इसमें हमको श्रीकंठ चरित में मिलते हैं। विक्रमांक देव चरित की बात मैं कर रहा था, तो वो उसमें अपने आप का वहाँ राजा अभिषेक उसका हुआ, और उसके बाद वसंत का वर्णन, वसंत का वर्णन बहुत ही सुंदर है। वसंत को एक छोटे से बच्चे के रूप में दिखाया, जो कभी पेड़ों पेड़ों की फुनगियों पर चढ़ता है, कभी धूल में लौटता है, कभी लताओं के की वस्त्र खींचता है। तो ये इस रूप में उसमें वसंत का वर्णन किया, बिल्कुल अनयूजुअल और डिफरेंट वर्णन है ये, जो कि सामान्य वर्णनों से वसंत का वर्णन है यहाँ पर। और बाद में चालुक्य राजा जो है उसको अपनी बेटी का विवाह में दे देता है, तो उसके साथ ही ये लौटता है, अपने अभिषेक करता है। लेकिन बाद में एक और राजा की बेटी से, आरहाट देश की राजा से भी इसका वहाँ स्वयंवर होता है, स्वयंवर में उसको जीत कर लाता है। और उस समय फिर वर्णन फिर आता है, और वर्णन आता है डोला, डोला मतलब झूले का, झूले का वर्णन वहां पर आता है, प्रसाधन का वर्णन तो। लेकिन ये झूले का वर्णन थोड़ा इसमें नेचुरल लगता है, क्योंकि उसने तभी नई नई मतलब नया नया विवाह किया था उस दूसरी अपनी पत्नी से, तो वहाँ उसका डोला वर्णन भी बहुत सुंदर और अच्छा लगता है वहाँ उसमें। तो उसके ये सारी कथा जो है, इसमें मैंने कहा ना, इतिहास थोड़ा है, वर्णन अधिक है, लेकिन कल्पना और कल्पना ही कल्पना है, लेकिन इसमें इतिहास अधिक है। और इसका मुख्य रस जो है वो युद्धों के कारण वीर रस बन गया है। हालांकि कवि जो है वो चाहता था कि इसका रस, मुख्य रस जो है वो श्रृंगार रस हो जाए, इसीलिए उसने श्रृंगार रस में इसमें लाने के लिए ही दूसरा विवाह उससे करवाया, और उसको डोला क्रीड़ा उसकी दिखाई, और वन विहार उसके साथ दिखाया, वन विहार और डोला क्रीड़ा, तो उसने काव्य को एक सुंदर रूप दे दिया है। तो ये विल्हन का दूसरा एक बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है। सूर्योदय है इसमें, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, नगर का वर्णन है, वन का वर्णन है, उपवन का वर्णन है, शिकार यानी मृगया का वर्णन है, जल क्रीड़ा का वर्णन है, उत्सव का वर्णन है। लेकिन कालिदास की तरह से रसवादी नहीं, उतनी गहराई इसमें नहीं, उतनी पकड़ इसमें नहीं है। ये बिंब हैं, ये बिंब तो हैं अच्छे, लेकिन बिंबों के अच्छे होने का मतलब इसमें वो श्रृंगार वर्णन में भी वो गहराई नहीं आ पाई है, जबकि कालिदास को मानव स्वभाव के परिचित होने के कारण, मानव प्रकृति से जानकार होने के कारण, उसका वर्णन करने की क्षमता होने के कारण हमको कालिदास के काव्य में मिलती। एक और ऐतिहासिक महाकाव्य संस्कृत में कश्मीर के कवियों ने रचा है, इसका नाम पृथ्वीराज विजय है। क्या नाम सुना नहीं? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, यानी जो पृथ्वीराज चौहान जिसे हम कहते हैं, चाहमान वंश के पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य जयंत भट्ट के पुत्र जयानक ने लिखा। जयंत भट्ट जिसने कि आगमगंबर नाटक लिखा है, उसके
पुत्र ने, जयानक ने, पृथ्वीराज विजय नाम का एक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा है। उसमें कश्मीर की प्रशंसा के कारण प्रशंसा भी है। इसकी अनेक प्रतियां के कश्मीर में पाई गई, और इस पर जो जोनराज है, आप जानते इतिहासकार जोनराज, उसने इस पर टिप्पणी लिखी है। जोनराज ने भी इस पर टिप्पणी लिखी है, और उस समय ये इसका लगता है कि कश्मीर में भी ये काफी लोकप्रिय था। इसकी काफी प्रतियां कश्मीर में, इसके मैन्युस्क्रिप्ट जो पांडुलिपियां इसकी मिली हैं। तो लेकिन बिल्हन की तरह ही ये जो कवि, जयानक कवि है, ये भी कश्मीर छोड़कर दिल्ली और अजमेर गया, और सारे इसमें पांडुलिपि में 12वें सर्ग तक कहीं हमको ये पता चलता नहीं है इसका लेखक कौन है। 12वें सर्ग में जयानक का इसमें नाम आया है, लेकिन विशेषता इसकी ये है कि इसने पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चाहमान, उसके पूरे वंश का इतिहास दिया है। उसका जो वंश है, पहले तो उनका दैवी उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद उसके सारे वंश का पूरा इतिहास देना एक बहुत बड़ा, सारा उपलब्ध नहीं है, पूरा जो पांडुलिपि है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसमें दिया है। और ऐसे में ही जब पृथ्वीराज चित्रशाला में अपने चित्र, रामायण के चित्र देखता है, रामायण का चित्र देखता हुआ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है चित्रों के साथ, तो उसी समय वहाँ समाचार उसे मिलता है कि शहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, और उस समय ये निर्णय लेता है कि मैं शहाबुद्दीन गौरी को के जो उसको पराजित करके रहूंगा, उसको उसकी मंसूबों को पूरा होने नहीं दूंगा। लेकिन उससे पहले ही शहाबुद्दीन गौरी को गुजरात के एक उसके राज्य के राजा भीमदेव ने पराजित किया है, और उस पराजय का उल्लेख जो है इस काव्य में बहुत अच्छी तरह से दिया गया, बहुत ही इसको प्रधानता दी गई है। लेकिन पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी की युद्ध का वर्णन नहीं, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं। लेकिन जो पुराना वर्णन है वो भी तो हम किसी हिस्ट्री में पढ़ते ही नहीं है। किसमें? जैसे गुजरात के एक महाराजा ने शहाबुद्दीन गौरी को हराया था, ये तो आमतौर पर हिस्ट्री में नहीं आ रहा है। हाँ, गुजरात के उसका वर्णन है इसमें है, लेकिन आमतौर पर हमें पढ़ाया नहीं गया था। नहीं, ये नहीं पढ़ाया जाता है कि पढ़ाने की, तो हम तो पराजय की बात हमसे हमारी की जाती है, जो आक्रांता आए उन सब से हम पराजित हुए। हाँ, किसी ने हम में से लड़ाई नहीं। तो लेकिन यहाँ पर इसमें दिखा कि भीमदेव जो है वो गुजरात के राज्य के राजा थे, और उसमें भीमदेव, हाँ नहीं, भीमदेव हाँ, भीमदेव ने पराजित किया इसको, और उस पराजय तक की कथा जो है इस काव्य में हमारे पास पांडुलिपि में है। उसके बाद पांडुलिपि नहीं मिलती है, पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। इसमें निश्चय से पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी के युद्ध का भी वर्णन रहा होगा, लेकिन है नहीं। इसकी विशेषता ये है कि वास्तविक इतिहास है, इसमें इतिहास अधिक है, इसमें वो वर्णनों की वो का बाहुल्य नहीं है। इसमें अगर वर्णन भी है कई तीर्थ स्थानों के या मंदिरों के या कई का वर्णन है, वो वास्तविक ऐतिहासिक स्थान है। और जो इसका सारा कुल है, उस कुल का जो वंशावली इसने दी है, उनका वंश का जो इतिहास दिया है, वो अन्य वंशावलियों से, अन्य रिकॉर्ड से उसे उनके साथ काफी गहरा है।